भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ से रानीगंज रेलवे स्टेशन तक एक महारैली निकाल के इस महारैली में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील रुईदास के अलावा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम बर्धमान जिले के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्होंने सरकारी संस्थानों में स्थायी नौकरी का इंतजाम संख्या के आधार पर SC, ST, OBC को 100% आरक्षण प्रदान करने, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिखों को संवैधानिक सुरक्षा देने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में यह रैली निकाली। इस बारे में सुशील रुईदास ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित होकर चंद्रशेखर आजाद लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो फिर आने वाले दिन ही बताएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से TMC बीजेपी के द्वारा ये लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, या TMC और बीजेपी छोड़ करके फील्ड में कोई है नहीं। लेकिन आपको बता दे रहे, पूरा भारत में एक मजबूत पिलर चंद्रशेखर भाई है और पूरा बंगाल में भी वो भी चुनाव लड़ेगा। ये आने वाले दिन में जनता तय करेगा किसको चुने। हमारे पार्टी का जो मूल लोग एजेंडा यही है, हम मिशन कांशीराम साहब का, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का उस अधूरा मिशन को पूरा करना चाहते। हमारे मिशन क्या था? बाबा साहब ने कहा कि हे मेरे समाज के लोग, जाओ आप अपने घर की दीवारों पे लिख देना कि तुमको इस देश का शासक बनाना है। लेकिन हमारे लोग क्या करें? वोट देकर उन लोगों को शासक बनाते, फिर उस शासक का गुलामी करे। विकल्प ना होने की वजह से आज हमारे लोगों के पास आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की विकल्प है। उस विकल्प लोगों के सामने खड़ा करने का ये हमारा मकसद है। आने वाले दिन में संविधान का हिस्सा आधार पे इस देश में राज होगा। रानीगंज विधानसभा उससे अलग नहीं होगा। बीजेपी TMC का लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी को बुड़बक बनाने का एक नाटक चल रहा। ये आज हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुका है कि आज के तारीख में यदि बंगाल में RSS बीजेपी मजबूत हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ TMC का राज में मजबूत हुआ। यानी इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये और हमारे लोगों को अंधेरे पे नहीं ला सकते, क्योंकि इनका राह दिखाने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। और बंगाल में आपको बता दे रहे, जबरदस्त तरीके से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ी जाएगी और जहां लड़ेंगे वो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। आने वाले दिन में हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज का हर समस्या के ऊपर संसद या विधानसभा के अंदर में आवाज उठाने का काम करेंगे। संविधान पूरा भारत में 100% लागू है। क्या बंगाल भारत के बाहर में? क्या बंगाल संविधान के बाहर में? क्या हम चाह रहे पूरा भारत में 100% लागू हो। और हमारे ये जो मांग है, आज का जो रैली है, ये रैली में 7 मांगों को लेकर के हम मूवमेंट करें। आपको पता होगा इसमें एक मुद्दा ये भी है कि संख्या के अनुपात में SC, ST, OBC को 100% हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये मुद्दा बंगाल का आज के तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा जरूरी जो है, इसके लिए जाति आधारित गिनती करना होगा। लेकिन सरकार जानबूझ करके जाति आधारित गिनती नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि SC, ST का तो पता है, OBC को जानबूझ करके अंधेरे में रखने का ये साजिश चल रहा है। ये एजेंडा हम लोग के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए, हम लोग का एजेंडा में शामिल है आज के तारीख में। चंद्रशेखर भाई बहुजनों के एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनका लिए या भीम आर्मी और मेरे लिए कोई बात नहीं है। आज पूरा भारत अगर चंद्रशेखर भाई का आंदोलन के साथ जुड़े हैं, आपको हम बता दे रहे पूरा। आप देखिए, इससे पहले एक रामपुर हाट में आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। हम लोगों ने भीम आर्मी का माध्यम से पूरा बंगाल के अंदर में लगभग 20 जिलों के अंदर में DM डेपुटेशन करवाया, सीढ़ी में जाकर के मोर्चा खोला, वहां पर भी डेपुटेशन हम लोगों ने किया। ये भीम आर्मी के माध्यम से पूरा प्रदेश में वो शक्ति अभी हम लोगों के पास है कि एक ही दिन, एक ही टाइम में पूरा बंगाल के हर जिला में हम लोग मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। और जहां पर भी अन्याय अत्याचार होगा, उसके लिए हम लोग पहुंचने के लिए तैयार है। संदेश मिलना चाहिए, जहां किसी का नहीं सुनता, आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सुनवाई जरूर करेगा, इतना तो भरोसा लोगों का हो गया। जे महारैली अपनारा जानें, पूरा देश এখন উত্তাল। পুরো ভারতবর্ষে SC, ST, OBC সমাজের একটা বড় মুভমেন্ট হচ্ছে। ভীম আর্মি আজাদ সমাজ পার্টির একটা পুরো দেশ জুড়ে একটা মুভমেন্ট হচ্ছে। লক্ষ্যটা কি আপনারা জানেন? UGC বিলের বিরুদ্ধে সবর্ণ সমাজ যেভাবে রাস্তায় নেমে SC, ST, OBC দের বিরোধ করছে, তার প্রোটেস্টে আমরা UGC সমর্থনে, USGর সমর্থনে আমরা চাইছি এই UGC কোন রকম 100% লাগু করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি, যে আমাদের যে SIR, এই SIR এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে। 3 নম্বর হচ্ছে কি, আমাদের সরকারি সংস্থায় যে ক্যাজুয়াল, এই ক্যাজুয়ালটাকে হাটিয়ে পার্মানেন্ট করতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে কি, যে SC, ST, OBC দেরকে তাদের সংখ্যার অনুপাতে রাজ্যের প্রত্যেকটা দপ্তরে তাদেরকে 100% নিযুক্তি করতে হবে। পঞ্চম হচ্ছে কি, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখদেরকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দিতে হবে। এখন এই বিষয়টা খুব ভাইটাল রয়েছে। আপনি জানেন UGCর মতোই আমাদের মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের একটা
বিষয়টা খুব ভাইটাল। আপনারা জানবেন যে আজকে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে ঢুকে হামলা করা হচ্ছে, চার্চে ঢুকে হামলা করা হচ্ছে, কিন্তু ঘটনা কি যে ভারতের সংবিধান আমাদের এসসি এসটি ওবিসিদেরকে ফান্ডামেন্টাল রাইট দিয়েছে যে এরা যে কোনো ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এই ধর্মটাকে বাঁচানো ঠেকা শুধুমাত্র আরএসএস আর বিজেপি লোকেদের হাতে রয়ে গেছে। তো আমরা চাই যে ভারতের সংবিধান যখন আমাদের ভারতবর্ষে এসসি এসটি ওবিসি মানুষদেরকে অধিকার দিয়েছে, তো তাদেরকে সেই সাংবিধানিক সুরক্ষাটা দিতে হবে, তারা যেন সেই মান সম্মানের সাথে তাদের বিচারকে রাখার একটা সহমতি পায়। ষষ্ঠ হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে এসসি এসটিদেরকে রিজার্ভেশন দিতে হবে এবং বেসরকারি কলকারখানাগুলো 100% রিজার্ভেশন দিতে হবে। সাথে সাথে আরেকটা যেটা কারেন্ট মুদ্দা এখন আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটিতে আপনারা জানেন যে সমস্ত সাফাই কর্মচারী রয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে তাদের ডিমান্ড নিয়ে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্নায় বসে আছে। সরকার ওদের কর্মচারী ওদের তবু এই যে নোটেঙ্কি আমাদের পশ্চিমবাংলা চালাচ্ছে আমাদের গরিব সাফাই কর্মচারীদেরকে নিয়ে, তার প্রতিবাদে আমরা মুভমেন্ট করছি এবং আমরা আমাদের সাফাই কর্মচারীদের যে দাবি দেওয়া এই দাবি দেওয়াটিকে আমরা 200% সহমত করলাম। শুধু সহমত না, বলকি 20 দিন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা রাজ্য সরকারকে এবং আমাদের আসানসোলের যে মেয়র ওনাকে আমি আদেশ করছি বা অনুরোধ করছি যে 20 দিনের মধ্যে 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ আপনাদেরকে সময় রইল, এই 20 দিনের মধ্যে আমাদের সাফাই কর্মচারী যে দাবি সেই দাবিটাকে যদি আপনারা না মানেন 20 তারিখের পর यानी 21 ফেব্রুয়ারি থেকে সেই দাবিটা আদায়ের জন্য ভীম আর্মি আজাদ সমাজ পার্টি সাফাই কর্মচারী হয়ে সম্পূর্ণরূপে জমিন স্তরে লড়াইটা আমরা করব এবং তাদের সেই অধিকারটা আদায় করব। আমরা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।